हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नो कंप्लीट के एक और वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में और साथ ही हम जानेंगे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में भी। तो अब मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है। तो फंगल इन्फेक्शन बेसिकली दो तरीके से स्प्रेड हो सकता है, या तो डायरेक्टली स्किन कांटेक्ट के थ्रू या फिर इनडायरेक्ट वे में आसपास के इन्वायरमेंट से भी फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि आसपास में काफ़ी तरह के फंगस, बैक्टीरिया और वायरसेस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। वो हर रोज़ इन्हीं इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजन से फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है उनमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही जो लोग काफ़ी लंबे समय से आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उन्हें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में एक ट्रांसफर नाम का प्रोटीन होता है जो कि आयरन को ब्लड से सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है। लेकिन लेकिन जब हम काफ़ी लंबे से आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग आयरन होता है उसे फंगस यूटिलाइज करता है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। तो ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये एक म्यूकर नामक मोल्ड से फैलता है जो कि मेनली सॉइल्स में, प्लांट्स में, सड़ रहे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में, एयर में और यहाँ तक कि एक हेल्दी पर्सन के नोज़ और म्यूकस में प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारी इम्यूनिटी इस ब्लैक फंगस से बचाए रखती है। ये एक तरह का रेयर इन्फेक्शन है जो कि मेनली उन्हीं पेशेंट्स में देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी ड्रॉप कर चुकी होती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर के पेशेंट्स, यानी कि कैंसर पेशेंट्स, HIV एड्स पेशेंट्स, या वो लोग जो कि कोविड-19 से अभी भी रिकवर हुए हैं। ये उस पॉपुलेशन में भी देखा गया है जिनमें आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, या वो लोग भी जो कि स्टेरॉइड्स का काफ़ी लंबे समय से बिना डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के केसेस पहले भी थे, कोविड-19 से पहले भी थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से वो बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। इसीलिए ब्लैक फंगस को अपॉर्चुनिस्टिक फंगस भी कहा गया है। इसका मोर्टेलिटी रेट है 54%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कोविड-19 के कंपैरिजन में। लेकिन इसके प्रिवेंशन काफ़ी आसान है, जिसकी मदद से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं, जिनको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। तो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि इन्फेक्शन हमारे किस बॉडी पार्ट पे हुआ है। अगर ये साइनस या ब्रेन में हुआ है और इसको राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, जिसके केस में फेस के एक साइड पे स्वेलिंग हो सकती है, मतलब जो फेस का हाफ पोर्शन है वो स्वेलअप हो सकता है। हेडेक, नेजल कंजेशन, नेजल ब्लीडिंग, आइज़ में पेन, रेडनेस और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अगर लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो उसे पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, जिसके केस में कफ, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कोविड-19 की तरह हैं। अगर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन क्यूटेनियस यानी कि स्किन पे है तो उससे क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है, जिसमें कि जो जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं स्किन पे। मेनली ये किसी घाव पे या फिर जले हुए के घाव पे ही इन्फेक्शन कॉज करता है। अगर ब्लैक फंगस ने स्टमक या इंटेस्टाइन पे इन्फेक्शन कॉज किया है तो उसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है, जिसके केस में पेट में दर्द, वॉमिटिंग, नॉक्सिया या फिर पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लैक फंगस का एक और बहुत ही रेयर फॉर्म है जिसे कहते हैं डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस, यानी कि फंगल इन्फेक्शन ब्लड के अंदर हुआ है और यानी कि ब्लैक फंगस को ब्लड के अंदर एंट्री मिल गई है, जिसकी वजह से वो बॉडी के अदर ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन और हार्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस, यानी कि अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो हम कंफर्म कैसे करेंगे ब्लैक फंगस ही है। उस केस में MRI और CT स्कैन परफॉर्म की जाती है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए जो इन्फेक्टेड एरिया है उसका एक टिश्यू कलेक्ट किया जाता है बायोप्सी के थ्रू, जिसको फर्दर कल्चर किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तो एक पेट्री प्लेट का डायग्राम है। पेट्री प्लेट माइक्रोबायोलॉजिकल लैब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपरेटस है
जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल मीडिया प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं फंगस के ग्रोथ के लिए। और इसको प्रिपेयर करने के बाद जो जो अपना सैंपल टिश्यू होता है, जो हमने किसी इन्फेक्टेड ऑर्गन से कलेक्ट किया है, उसको इस पर ट्रांसफ़र किया जाता है। उसको ट्रांसफ़र करने के बाद इसको इंक्यूबेटर में स्टोर किया जाता है ताकि उस पर फंगस ग्रो हो सके। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस पर वाइट कलर के पैचेस हैं, जो कि इंडिकेशन है फंगस के होने के। तो यानी इससे कंफर्म होता है कि जो इन्फेक्टेड एरिया है उस पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है। वेल, कंफर्म करने के लिए कि ब्लैक फंगस ही है, इस पूरी पेट्री प्लेट को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। और ब्लैक फंगस का एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है बल्ब लाइक, यानी कि एक स्टेम होती है जिसके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर ब्लैक फंगस का होता है। अगर ये स्ट्रक्चर नज़र आता है तो कंफर्म हो जाता है कि ब्लैक फंगस का ही इन्फेक्शन है ये। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन इफेक्टिव पाया गया है। और अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, यानी हम अपने आप को और हमारी फैमिली को इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, जो ब्लैक फंगस है ये एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि हमारी बॉडी में तभी इन्फेक्शन कॉज करता है जब हमारी इम्यूनिटी ड्रॉप कर जाती है। तो हमें बेसिकली वो सब चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो सके। तो उसके लिए सबसे पहला है हैव अ हेल्दी फूड, क्योंकि हेल्दी फूड जैसे कि फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, मेनली हमें जंक फूड और ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड या ऑयली फूड को मेटाबोलाइज यानी कि डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, जिसकी वजह से हमारे इम्यूनिटी सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी ड्रॉप कर सकती है, कम हो सकती है। हमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है तो हैव अ ब्रिस्क वॉक फॉर जस्ट 30 मिनट्स, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमने खाना खा रखा होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम एक्सरसाइज करेंगे वो यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे सेल्स को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। हमें अपने आसपास की साफ़ सफाई को मेंटेन करना चाहिए, साथ ही अपना हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए। और जो लोग अभी भी कोविड-19 से रिकवर हुए हैं उन्हें डस्टी एरिया में जाने का भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एरिया या डंपिंग ग्राउंड, क्योंकि जो डस्टी एरिया है वहाँ पे मिट्टी होगी और मिट्टी के अंदर बेसिकली ब्लैक फंगस ग्रो करता है, जिसकी वजह से उन्हें ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो लोग अननेसेसरली स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, उन्हें भी उसको स्टेरॉइड्स का यूज़ अभी लिमिट करना या फिर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स से इम्यूनिटी वीक होती है। तो ये भी एक फैक्टर है हमें ब्लैक फंगस होने का। साथ ही जो लोग डायबिटिक्स हैं उन्हें ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी पे कोई असर ना पड़े। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल नो कंप्लीट को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक दीजिए। थैंक यू।